हेलो वंस अगेन एजुकेयर में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड जीएनएम 2019 का पेपर। तो इसको यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उत्तराखंड एएनएम 2019 का पेपर था। उसमें सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से पसंद किया। साथ ही साथ उसमें जितने भी कमेंट आए तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखे थे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कमेंट कर रहे थे कि सर आपने एएनएम का पेपर डाला है, प्लीज़ जीएनएम का भी पेपर डालो। तो आप ही की रिक्वेस्ट के आधार पर मैं आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास है जीएनएम, ठीक है। इससे पहले मैंने डाला था एएनएम 2019 का, ठीक है। तो एएनएम 2019 के बाद अब मेरे पास जो यहाँ पर पेपर है, ये वाला पेपर है जो, वो क्या है, जीएनएम, ठीक है। जीएनएम 2019 का पेपर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एएनएम की हो, जीएनएम की हो, तो एक अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को देख लेते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को मतलब एक बार चेक कर लेते हैं या फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। सबसे पहले तो परीक्षा का जो क्या है, पैटर्न है, ठीक है, जो पैटर्न है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड जीएनएम 2019 का पेपर। चलिए, तो एक चीज़ और है, सिलेबस जो क्या रहेगा एएनएम का और जीएनएम का, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो उसमें क्या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चलिए देखिए, इसकी शुरुआत भी हिंदी भाषा से ही हो रखी है। मेरे पास ये सेट बी है और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि उन्नति शब्द का समानार्थी क्या होगा, ठीक है। उन्नति शब्द का समानार्थी क्या होगा, तो उन्नति शब्द का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा, उत्कर्ष होगा। क्या होगा, उत्कर्ष होगा। चलिए ओके, नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन है कि इधर कुआं उधर खाई का अर्थ है। ओके, इधर कुआं उधर खाई का अर्थ है। ओके, तो इसका जो अर्थ होगा ये होगा दोनों तरफ विपत्ति होना। क्या होगा, दोनों तरफ विपत्ति होना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि अभिज्ञ का विलोम शब्द है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि अभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अनभिज्ञ। ओके, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आप कि घबराहट शब्द में प्रत्यय है। ये वाला कि घबराहट शब्द में प्रत्यय है, ठीक है। तो घबराहट शब्द में क्या होता है, प्रत्यय कौन सा है, आहट होता है, ठीक है। प्रत्यय मैंने बता रखा है, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास पांचवा नंबर में है जगन्नाथ का शुद्ध संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो जगन्नाथ का शुद्ध संधि विच्छेद जो है वो क्या है, जगत प्लस नाथ होता है, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। पाँच के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है छठवां है कि कृष्णा शब्द इनमें से किसका पर्याय है। मतलब कृष्णा शब्द इसमें से किसका पर्यायवाची शब्द है या फिर पर्याय है, तो वो होगा हमारे पास सी वाला यशोदा शब्द का। सातवां देखते कि सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। इसमें सही वर्तनी बतानी सांसारिक, तो सांसारिक कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए जो सही आंसर होगा वो सी वाला है, सांसारिक इस तरह से लिखा जाता है। आठवें क्वेश्चन की ओर चलिए। तो महल के भीतर का भाग कहलाता है। महल के भीतर का वाला भाग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो महल के भीतर वाला जो भाग कहलाता है वो अंतापुर है, ठीक है। ये वाला कि उसे क्या कहते हैं, अंतापुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो जो अंतापुर होता था वो एक, हम ये कह सकते हैं कि अंतापुर एक कॉन्फिडेंशियल रूम हुआ करता था। देखिए जैसे राजा महाराजा होते थे तो उसका जो सबसे अंदर वाला जो रूम है, ठीक है, भीतरी भाग जो था, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतापुर कहते थे। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास नौवां, आरोही का विलोम होगा। तो आरोही का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अवरोही। कौन सा होगा, अवरोही। ओके, अचानक तेज वर्षा होने लगी, एक वाक्य है, पूरा सेंटेंस है। अचानक तेज वर्षा होने लगी, तो वाक्य में विशेषण बताना है, विशेषण, ठीक है। और विशेषण क्या बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो विशेषण इसमें क्या होगा, अचानक भी नहीं होगा। इसमें जो विशेषण होगा वो क्या होगा, तेज, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है। ओके, देखिए इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में इंग्लिश को ऐड कर रखा है, ठीक है। एएनएम में इंग्लिश अंग्रेजी भाषा नहीं था, लेकिन जीएनएम के पेपर में हमें क्या मिलेगा, इंग्लिश देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर में, 11वें नंबर पर है कि ऑल दो दे टुक एवरी प्रिकॉशन दे कुड नॉट डैश द एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसको देखो, किसी पे भी टिक हमें नहीं लगाना है, उसको पहले समझना है। ओके, कि ऑल्दो दे टुक एवरी प्रिकॉशन, मतलब उनके पास, हालांकि उनके पास क्या थी, पहले से बहुत सारी क्या थी, प्रिकॉशन थी, लेकिन दे कुड नॉट द एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे
जो सुटेबल वर्ड होगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, अवॉइड, ठीक है, मतलब वो किससे नहीं बच सके, एक्सीडेंट से नहीं बच सके, ठीक है, ये इसके लिए बिल्कुल सही वर्ड हो। फिर नेक्स्ट इसमें कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का जो मीनिंग होगा, जो सही मीनिंग होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आइटम्स है ये, तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अ कंप्लीट सनराइज, ठीक है, अ कंप्लीट सनराइज मतलब अचानक से चौंकाना, अचानक से चौंकाना क्या होता है, इसका सही मीनिंग होता है अ कंप्लीट सनराइज, मतलब एकदम से सडन सडन कोई चीज़ हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जब इसको पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ओके, अचानक से चौंका देना। चलिए उसके बाद 13 नंबर पर देखिए कि द डिस्कशन वॉज वॉन्ड ऑफ आफ्टर अ लॉन्ग एंड fruitful exchange of views give synonyms of the underlined words, ओके, देखो डिस्कशन थी जो वो कंप्लीट हो गई थी, एक्सचेंज जो उनके जो व्यूज़ थे, एक दूसरे पे जो व्यू थे, ठीक है, तो गिव सिनोनियम्स ऑफ द, सिनोनियम्स का मतलब होता है जो पर्यायवाची है, समानार्थी, उसको बताना है, ठीक है। देखो ओन्ड ऑफ का मतलब क्या हुआ इसमें, तो उसका जो सही होगा वो क्या होगा, कंक्लूडेड, ठीक है, निष्कर्ष रूप में, पूरी तरह से निष्कर्ष जो निकला था वो कंक्लूडेड था, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव the police officer tried to intimidate the witness but in vain. Give synonyms of the underlined word. What you have to do, we have to give the synonyms for the intimidate words. इस वर्ड का हमें क्या बताना है, synonyms बताना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, frightened, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चेंज द नाउन इनटू अ वर्ब, ठीक है। अब देखो इसमें एक नाउन दे रखा है इंटेंशन, और इंटेंशन क्या होता है, इरादा, ठीक है, तो इंटेंशन को हम दोनों टाइप से भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, नाउन के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, तो इसका जो वर्ब बनेगा वो क्या बनेगा, इंटेंड बनेगा, ठीक है, इंटेंड बनेगा, INTENT, इंटेंड, ओके। नेक्स्ट थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे कि सेलेक्ट करेक्ट वर्ड, ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो कौन सा होगा, ओके। तो 18 नंबर में आप करेक्ट वर्ड देखेंगे वो कौन है, AGGRESSIVE, एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, ओके। आक्रामक शब्द के लिए जो क्या है, सही स्पेलिंग है, इसमें करेक्ट वर्ड का मतलब वही है कि स्पेलिंग आपको चेक करनी है, स्पेलिंग आनी चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट 16 नंबर पर देखते हैं, we must adapt drastic measures to control population growth. Give synonyms of the underlined word. Okay, देखो ड्रेस्टिक मेजर का मतलब, ड्रेस्टिक का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है भीषण, ठीक है, तो इसके लिए जो सही सिनोनिम्स बनेगा वो ये बनेगा, सीवर्स, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको पता होगा प्रीपोजिशन ग्रामर का पोर्शन है, ओके। सो लाइफ इज नॉट अ बैड रोजेस, ठीक है, इसमें सही प्रीपोजिशन बताना है आपने, ओके, विद, ऑफ, फॉर एंड ऑफ, ठीक है, तो इसमें से जो सही प्रीपोजिशन बनता है वो कौन सा बनता है, ऑफ बनता है, ओके। नेक्स्ट यू कैन सी हियर, this is his maiden appearance on the screen. Give synonyms of the underlined words, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट डायरेक्ट मीडियन नहीं देखना है, उसके लिए हमें क्या करना है, पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना है, ओके, एंड सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें उसे समझना है, ओके। व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द होल सेंटेंस एंड देयर आफ्टर वी कैन मेक, ओके, मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हम क्या बता सकेंगे, इसका जो राइट सिनोनिम्स है वो बता सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेडन लिखा है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट है, ठीक है, इसके जगह पर, मेडन की जगह पर हम फर्स्ट लिखते हैं तो बिल्कुल ये क्या बन जाता, सही बन जाता, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द ओपिनियन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग to the underlined words. My mother has been working hard for the last 2 week and she fell run down, ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन, एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है, मतलब अंडरलाइन तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा मेरे को, लेकिन इसका जो अंडरलाइन है वो है रन डाउन वाला, ठीक है, यहाँ पर ये वाला रन डाउन, ओके। तो रन डाउन में क्या है, माई मदर हैज़ बिन वर्किंग हार्ड, मेरी मम्मी थी जो वो क्या कर रही थी, मतलब लास्ट 2 वीक से बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, काम कर रही थी, ठीक है। सी फेल रन डाउन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या होना, थके होना, ठीक है, थके होना या फिर थक गई थी, इस तरह से। तो हमें क्या बताना है, इसका सिनोनिम्स नहीं बताना बल्कि अपोजिट बताना है, ठीक है, अंटोनियम्स बताना है अपोजिट। तो इसका थके हुए का
अपोजिट अगर होगा तो एक ही चीज़ होगा, वो कौन सा होगा, एनर्जेटिक। ओके, चलो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट हिंदी का था और सेकंड पार्ट इंग्लिश का, दोनों के दोनों कंप्लीट कर लिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 में आपको मिलेगा साइंस। ओके, सो उपापचयी दर बीएमआर को नियंत्रित करता है, तो किसको इसको नियंत्रित करने वाला कौन होता है, थायरोक्सिन। ओके, संयोजी उत्तक का मुख्य संगठक है, तो वो कौन है, कोलेजन। ओके, वयस्क एस्केरिस की ध्येय गुहा कहलाती है, वो है स्यूडोसिल। ओके, नेक्स्ट 24 है कि ब्लैक होल सिद्धांत, कृष्ण छिद्र जिसे कहते हैं हिंदी में, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ओके, तो वो किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट 25 है कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक जो आइसोटोप को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिटियम कहते हैं। ओके, निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। ठीक है, तो उनको वो कौन थी, मेरी क्यूरी। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्किन का जो सामान्य सूत्र है वो कौन सा वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 29 वाला। इस 29 वाले में कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस रूप में कार्य नहीं करता। ठीक है, ये जरूर देख लेना, कहीं पर क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए नहीं दे रखा होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है किस रूप में कार्य नहीं करता है, तो वो किस रूप में नहीं करता है, निजलक के रूप में कार्य नहीं करता है। ओके, फिर 30 वाला देखिए, रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए। तो उसमें जो गैस होती है वो कौन सी होती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के नाम से जानी जाती है। 31 है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ठीक है, तो इसमें इसके जो अवयव होते हैं वो कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है, तो पायरोडॉक्सिन जो है वो रासायनिक नाम है B6 का। ओके, समन में जो गैस प्रयुक्त होती है वह है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, रासायनिक रूप से जो धावन सोडा है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। फिर 35 वाला, विश्व वन्य जीवन कोष WWF द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। ठीक है, तो जो एम्बेलम है उसको किस रूप में लिया गया, तो पांडा के रूप में, पांडा जो पशु है उसको लिया गया है। ओके, नेक्स्ट 36, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, एक श्रृंगी गैंडा। समुद्री घासपात में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, आयोडाइडस होता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में जैव विभिन्नता जो बायोडाइवर्सिटी है सब सर्वाधिक अधिक होती है। ठीक है, तो वो कहाँ पर होती है, उष्ण कटिबंधीय वनों में होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो है 39 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है, तो इसमें जो सर्वाहारी होगा वो कौन होगा, आदमी होगा। ठीक है, 40 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अंतिम उत्पादक है, तो वो कौन है, ग्लूकोज है। ओके, नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो वो किसका निर्धारण होता है, जीवाश्म की, फॉसिल्स की जो एज होती है उसका निर्धारण होता है। ओके, नेक्स्ट है, देखो गणित शुरू होगी यहाँ से, तो इसमें हमने ये बताना है कि 78921092 का अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो ये नंबर में लिखा है, हमें इसे किस में लिखना है, मतलब शब्दों में लिखना है, ये अंकों में लिखा है तो शब्दों में लिखना था, इसके लिए कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि 2 का क्यूब और प्लस 13 का क्यूब का मान क्या होगा, तो इसको देखिए, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 11,375 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 44 वाला कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 40 50 1 2 3 8 किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा 40,500,1,238। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से पढ़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, तो वो कौन सा, ये है। ओके, 500 तक की कितनी संख्या है जिसमें 2 या 7 से पूरा पूरा भाग हो, तो वो कितनी है, 286 है आंसर इसका। ओके, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या वो क्या है, 9801 है। ओके, फिर नेक्स्ट वाला है 48 वाला, किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेष 36 है, तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेष होगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, फर्स्ट वाला। ओके, फिर नेक्स्ट 49 है हमारे पास
कि मीनाक्षी ने अपनी घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा चली गई 1 से 10 तक की दूरी को समकोण में मापना चाहा, उसकी सही माप क्या होगी? तो उसकी जो सही माप होगी वो क्या होगी? 3 समकोण होगी। ओके, एक त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार एक त्रिभुज होता है, वह कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? चतुष्फलक। ओके, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो तो वो क्या हो जाएगी? 9261 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो उसका औसत होगा 6.8। ओके, नेक्स्ट है, एक क्रिकेट खिलाड़ी को 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उनके रनों का औसत 4 अधिक हो? तो इसका क्या होगा? 76। ठीक है, देखो ये मैथ्स का पोर्शन है और इस पोर्शन में मतलब मैं प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करने लग जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके लिए अगर आपको ये मैथ का पोर्शन को आपको सॉल्व चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे कमेंट करना। और कमेंट में जब अगर मैं देखूँगी आपके सभी के कमेंट आते हैं इसमें, और कमेंट में आप ये चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन वैसे बताऊँ, ठीक है, मेथड से बताऊँ, तो फिर मैं उसके लिए अलग से मैथ्स की अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 54 का, कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का औसत 52 है, उसमें सबसे अच्छे 20% छात्रों को औसत 80 अंक मिले तथा खराब वालों को 25% छात्रों को औसतन 31 अंक मिले तथा शेष 55% को प्राप्तांकों का औसत क्या है? ठीक है, काफ़ी लंबा सवाल है, तो इसीलिए मैं इसमें क्या नहीं कर सकता, सभी का सॉल्यूशन नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 51.4 लगभग आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला, कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थियों की आयु कितनी होगी? तो ठीक है, इसका आंसर आएगा 11 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है 56 वाला, कि 750 को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A/B बराबर 5/2 तथा BC बराबर 7/13 हो, तो A का भाग कितना होगा? तो इसका भाग होगा 350। ठीक है, फिर 57 वाला एज से संबंधित है, कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की दुगने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो इसके लिए आंसर होगा हमारे पास 33। ठीक है, 33 वर्ष होगा। फिर है कि राम मोहन से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, यदि मोहन तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो राम की आयु क्या होगी? तो राम की आयु होगी 24 वर्ष। ओके, नेक्स्ट है कि एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि अन्य परीक्षार्थी क्या करता है? 32% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों का न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताना है आपने। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 25%। ओके, फिर है, एक फल विक्रेता जो आम रुपए 9 किलोग्राम प्रति ग्राम बेचता है तथा 20% की हानि होती है, अगर उसे क्या करना है? 5% का लाभ कमाना है, तो उसे आम किस दर से बेचने होंगे? ठीक है, तो उसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 रुपये 81 पैसे के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 61वां, कि यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसके लिए आंसर होगा 25। ठीक है, अभी अगर आप, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो मैथ्स का पोर्शन है, अगर सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने लग जाए तो वीडियो बहुत बड़ा होगा। तो अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और कमेंट अगर मैं आपके कमेंट पढ़ने के बाद ही क्या करूँगा, इस पूरी मैथ्स की एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास की बाघ परियोजना जो टाइगर प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है? तो कौन से पार्क से? तो वो कार्बेट नेशनल पार्क से। ओके, 63 देखिए, कि उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति गठन करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो कौन है? मुलायम सिंह यादव। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वन संरक्षण से है ये। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा? ठीक है, तो वो कौन है? अल्मोड़ा कौसानी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, रणथंबोर क्या था? तो एक राजपूत दुर्ग था ये रणथंबोर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? नरसिंह देव चरित ने। ओके, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? जलियांवाला बाग से बहुत क्वेश्चन आता है, अमृतसर में। ओके, 70 देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम भगवान महावीर के बचपन का नाम है? तो उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ओके, एलोरा की गुफाएं स्थित है कहाँ पर? एलोरा की, महाराष्ट्र में। ठीक है, और
भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन का बजाने के लिए कितना समय का सेकंड लगता है, ठीक है, मतलब उसका जो एग्जैक्ट है, ओके, कितने सेकंड का समय लगता है, तो 52 सेकंड का लगता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 73 कि लोकसभा के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज पूछ रखी है तो 25 होनी चाहिए। कावेरी नदी बहती है, तो दक्षिण भारत की नदी है कावेरी नदी। गन्ने ईख का मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो कौन सा है, भारत है। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे लंबा है, ठीक है, तो हीराकुंड बांध क्या है, सबसे लंबा है। 77 है कि टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है, ठीक है, तो कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, चिल्का है कहाँ पर, उड़ीसा में है, ओके। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, तो यह है आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है इसकी। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है, तो जेनेवा में है। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में है, तो किस खेल में होता है, शतरंज, ठीक है, शतरंज में की ट्रॉफी है। साइना नेहवाल किस क्षेत्र में पारंगत है, यानी किस खेल की खिलाड़ी है, ये तो किसकी है, बैडमिंटन की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये साहित्य, ठीक है, जो साहित्य सृजन करते हैं उनके लिए दिया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में विख्यात था, तो क्या था, श्रीरंगपट्टनम। निम्न स्थानों में से कौन पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी, तो कौन थी, लाहौर थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 88 निम्न रेखाओं में से कौन भारत से होकर गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री मध्याह्न रेखा, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा कर्क रेखा, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद के समस्त सदस्य हैं जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति होते हैं, ओके। अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकन घाटी स्थित है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकन घाटी स्थित है। गंडक नदी निम्न में से किस एक नदी तंत्र से संबंधित है, तो वो तो गंगा नदी से है, ओके। कोई गाड़ी उलट जाएगी यदि, फिजिक्स का है, कि वह कम चौड़ी हो, हल्की हो, तो इसमें जो सही आंसर है उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर है, हो, ओके। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होगा, ये पूछ रखा है, तो कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर होगा, ओके। वह ताप जो 0 डिग्री वह 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होता है, क्या होता है, तो वो कहाँ पर होता है, -40 डिग्री से और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है, समान होता है, ओके। 95 है अमोनिया, तो अमोनिया क्या है, एक शीतलक है, ओके। निम्न में से शोषित ईंधन नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, कोयला नहीं है, बाद बाकी ये तीनों हैं, ओके। फिर होगा मीथेन तथा बेंजीन में एक समानता है, तो दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 98 मोलिब्डेन मोलिब्डेनम है, तो क्या एक बंधक है, ओके। नेक्स्ट है 99 रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, तो वो कौन बढ़ाता है, पैराथार्मोन बढ़ाता है, ओके। और 100 वाला है हमारे पास कि इंसुलिन की आणविक संरचना का आविष्कारक किया था, किसने किया था, तो सेंगर ने किया था, ठीक है। तो ये यहाँ, तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारे पास GNM 2019 का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।